नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे यानी कि एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती है 2023 में बोल रहा हूं। उम्मीद है कि 2023 में ये भर्ती आ जाएगी। कब तक आ सकती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, सर भर्ती कब तक आएगी, सर भर्ती कितने पदों पे आ सकती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बच्चे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो वीडियो पे आएंगे तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद था, आईटी की 10 ऐसी ट्रेड में आपको बताने वाला हूं जिनकी कट ऑफ रेलवे में बहुत कम जाती है। अभी कट ऑफ की तो अपन बात ही क्यों करें, रेलवे को इनमें से बहुत सारे जोन ऐसे हैं, इन 10 ट्रेड में से काफ़ी सारी ट्रेड के तो इनको 2018 वाली भर्ती देखी तो बच्चे ही नहीं मिले। यानी कि ये वो ट्रेड है जिनका इन ट्रेड वाले बच्चों का किसी के साथ में कोई कंपटीशन नहीं होता। सिलेक्शन का जो प्रत्येक स्टेज है उनको केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद में इन बच्चों को नौकरी मिल जाती है। तो इस चीज़ के बारे में पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। आईटी और डिप्लोमा से जुड़ी हुई हर एक सरकारी भर्ती के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन वगैरह, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। अब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सर वैकेंसी इस बार कितने पदों पे आ सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इतने पदों पे भर्ती आएगी या फिर इस महीने तक भर्ती आएगी। रेलवे की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक अपडेट अपने को अभी तक नहीं दी गई है। जो रेलवे मंत्री या उनकी तरफ से राज्यसभा के अंदर रेलवे में इतनी सीटें खाली है बोला गया है, उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट जारी कर करके बताया गया। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो अलग अलग टीचर्स हैं अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। कोई बोल रहा है एएलपी टेक्नीशियन की 1 लाख भर्ती आ सकती है, 1.5 लाख भर्ती आ सकती है, इतनी भर्ती आ सकती है। अपनी जो ओपिनियन है उनके बारे में बात करेंगे। भी 2018 वाली भर्ती पे अपन पहले चले ना, 2018 वाली भर्ती सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आईटी के मैं आपको बता दूं कि आपके पास में चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, आईटी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो अवसर होता है ना, आईटी आपने चाहे किसी भी ट्रेड में कर रखी है तो रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती होती है। 2018 वाली जो भर्ती थी लगभग 64,000 पदों पे भर्ती आई थी। इसमें भी 64,000 के 64,000 ऐसे पद थे, मान के लगभग 60,000 के आसपास में मान के चलिए, जिनमें आईटी वाले बच्चे आवेदन कर सकते थे। भी ज़्यादातर जो वैकेंसी थी लगभग 36,000 के पास में वो वैकेंसी थी टेक्नीशियन की। इसमें 10+2 वाले बच्चों के लिए काफ़ी कम वैकेंसी रहती है, ज़्यादातर वैकेंसी आईटी वाले बच्चों के लिए रहती है। मान के चलिए टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आईटी वाले बच्चों के लिए एक तरीके से रिजर्व होती है। यहाँ थोड़ी बहुत वैकेंसी 10+2 साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी रहते हैं, और साइंस के नाम पे जो बीटेक वाले बच्चे हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो भी आवेदन करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में 36,000 है तो मान के चलिए 33,000 के आसपास में वैकेंसी थी, वो आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी थी। और उसके बाद में एएलपी की बात करें तो लगभग 27,000 वैकेंसी थी, जिसमें उसमें भी आईटी वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये अवसर होता है आईटी, चाहे आपने किसी भी ट्रेड में कर रखी है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ किसी भी ट्रेड की नहीं जाती। आगे अपन बात करेंगे। अब बात करें भी इस बार वैकेंसी कितनी आ सकती है। न तो मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ, न ही मैं 1.5 लाख की बात कर रहा हूँ। 2018 में अगर 64,000 भर्ती है, इतनी कर्मचारियों की इनको जरूरत थी ना, तो 2018 के बाद में अभी 2023 आ गया। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि हर साल हजारों में लोग कर्मचारी रिटायरमेंट जाते हैं। तो मान के चलिए मेरी ये ओपिनियन है कि ज़्यादा आई तो अच्छी बात है, 1 लाख आई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिए 18 में 64,000 वैकेंसी आई तो कम से कम 70,000 तो वैकेंसी आएगी। और इतने बड़े पदों पे अगर भर्ती आती है ना, तो आईटी के लगभग पढ़ने वाले बच्चे सबको नौकरी मिल जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 70,000 वैकेंसी बहुत होती है। इतिहास उठा के देख लेना, रेलवे के अलावा इतनी बड़ी कोई भर्ती आती नहीं है इंडिया के अंदर तो। और दूसरे देशों की अपन बात ही क्या करें, रेलवे में जितने फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत सारे विश्व के अंदर ऐसे देश है उनकी उतनी तो जनसंख्या है, उनसे भी कम जनसंख्या है। तो आईटी वाले बच्चों के लिए चाहे किसी भी ट्रेड में आपने आईटी कर रखी है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती जल्दी आए। पढ़ने वाले सब बच्चों को यहाँ पे लगभग नौकरी मिलती है। अब देखिए बोलते हैं कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी तरफ से, रेलवे की तरफ से अपने को न तो एग्जैक्ट ये बताया कि इस महीने तक वैकेंसी आ जाएगी, न ही इनकी तरफ से कोई अनुमान आइडिया दिया गया भी इस डेट तक, इस महीने तक एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बस अपने को अनुमान लेके चल रही भी, आगे चुनाव है तो वैकेंसी अगर आएगी तो अभी आएगी। 2023 में अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो चुनाव के बाद में थोड़ी आएगी। देखिए भाई फरवरी का जो महीना है ग्रुप डी वाले बच्चों का फिजिकल चल रहा है, और उसके बाद में
एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनका भी सभी लेवल का अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो फरवरी का महीना है वो तो आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक तरीके से आप रिजर्व करके छोड़ दीजिए। फरवरी के बाद में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इसका भी आने की उम्मीद है। और साथ में रेलवे के अंदर जो आरपीएफ है उनकी भर्ती भी आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आरपीएफ में भी 2018 के बाद में कोई भर्ती आई नहीं है। तो एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ दोनों में से किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा, दोनों का साथ में आएगा, इसके बारे में अपन अभी कुछ नहीं कह सकते। बस उम्मीद है 23 में भर्ती आएगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आईटी वाले बच्चों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आएगी तो मान के चलिए एक बहुत बड़ा मेला आपके लिए होने वाला है। आपके जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का जो सपना है वो यहाँ से पूरा हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ में आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेन मुद्दे के बारे में, जिसको लेकर के मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसका मैंने काफ़ी टाइम तक एनालिसिस किया, खास तौर से 2018 वाली भर्ती और 2014 वाली भर्ती के बारे में कुछ चीज़ें मैंने देखी। तो आईटी की वो 10 ट्रेड, अगर आपके पास में इनमें से कोई भी ट्रेड है ना, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस आप तो ये देख लीजिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स कितने हैं। आपको केवल और केवल हर स्टेज को पार करते जाना है। आपको रेलवे में नौकरी से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे कि बोलते हैं ना, पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, तो वो हालात होते हैं यहाँ पे। बहुत सारे जोन के अंदर कई ट्रेड ऐसी है बच्चे भी उनको नहीं मिलते, क्वालिफाई किए बच्चे भी नहीं मिलते। तो बात कर लेते हैं उन 10 ट्रेड के बारे में। एक ट्रेड है वेल्डर। वेल्डर की वैकेंसी रेलवे में काफ़ी आती है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं होते वेल्डर में आईटी की हुए, ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा आती है, इसलिए वेल्डर ट्रेड की कट ऑफ है वो कम जाती है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन ट्रेडों की सभी जोन के अंदर कम जाती है या गई है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है, जो बच्चे आवेदन करते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑल ओवर जो एनालिसिस है मेरा, इन सब चीज़ों को मैंने देखा है ये इफेक्टिव ट्रेड है रेलवे के लिए। हालांकि आईटी आपने किसी भी ट्रेड में कर रखी है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देखिए जो पीसीएम वाले जो बच्चे हैं ना, टेक्नीशियन में इनके लिए वैकेंसी आती है लगभग। एक तो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाली जो पोस्टें होती है ना, उन्हीं पे आवेदन करते हैं। टेक्नीशियन वाले बच्चों की जो 10+2 वाले बच्चे होते हैं साइंस वाले, 100 में से 90 के आसपास में, 88 के आसपास में, 92 के आसपास में, नॉर्मलाइजेशन के बाद में बात कर रहा हूँ, उनकी कट ऑफ जाती है। तो आईटी वाले बच्चों के लिए तो किसी भी ट्रेड में आपने आईटी कर रखी है ना, बहुत सारी जगह 60 नंबर है, 65 नंबर है, 70 नंबर है, ये कट ऑफ जाती है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी आईटी किसी भी ट्रेड में है। रेलवे आपके लिए हमेशा एक बहुत शानदार अवसर होता है। फिर भी अवसर में से अवसर किन बच्चों के लिए, उनके बारे में बात कर रहा हूं। पहली है वेल्डर ट्रेड, उसके बाद में प्लम्बर ट्रेड है, उसके बाद में मशीनिस्ट ट्रेड 2 साल की ट्रेड होती है, प्लम्बर मात्र 1 साल की ट्रेड है। उसके बाद में मेसन ट्रेड है, उसके बाद में कारपेंटर ट्रेड है, उसके बाद में पेंटर ट्रेड है, उसके बाद में R&AC रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक वाली ट्रेड है, उसके बाद में मेल राइट की ट्रेड है, उसके बाद में ट्रिमर वाली ट्रेड है, उसके बाद में MMV यानी कि मोटर मैकेनिक वाली ट्रेड है। हालांकि ध्यान रखना MMV के अंदर क्या होता है कि हैवी व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी इसमें मांगा जाता है, कई बार कई पोस्टों के लिए मांगा जाता है। तो MMV ट्रेड की भी कट ऑफ कम रहती है। हालांकि MMV से भी जो अदर मैंने 9 पोस्ट यहाँ पे ट्रेड जो बताई है उनकी कट ऑफ कम जाती है। बहुत मान के चलिए बहुत सारे जोन के अंदर तो इनमें से काफ़ी सारी ट्रेड ऐसी है, SC ST की तो 25-25 नंबर पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 30-30 नंबर पे सेलेक्ट हो जाते हैं, 35-37 38 40 पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि SC ST के 100 में से 25 नंबर जो बच्चा लेके आता है ना, वो बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। और इनके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन भी शामिल है। नॉर्मलाइजेशन में अक्सर नंबर बढ़ते हैं घटते नहीं है, तो 25 नंबर है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में फिर भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। और एक ही जोन के लिए नहीं, अलग अलग जोन के अंदर ये जो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। इन बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार, जैसे कि मैंने आपको बताया, अवसर के अंदर अवसर होता है इन ट्रेड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये 10 ट्रेड ऐसी है। बाकी अदर जितनी भी ट्रेड वाले दूसरे बच्चे हैं उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपन बात करें भी टेक्नीशियन वाले जो अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, इनके बारे में बात करें जो कि आईटी की कोर ट्रेड है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं, तो 60 के आसपास में, 65 के आसपास में यहाँ पे मेरिट चली जाती है। तो अपना जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बाद में 100 में से 60 नंबर 65 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम को अपन देखें, MMV ट्रेड है 50 नंबर है, 52 नंबर है, 53 नंबर है, इस प्रकार की इसमें यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जो मैंने अदर ट्रेड्स बताई है 40 नंबर 45 नंबर 43 नंबर 38 नंबर, इस प्रकार से भी इन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छे जोश के साथ में आपको तैयारी करनी है। वैकेंसी अगर आएगी तो 2023 में ही आएगी, ऐसा नहीं है
कि चुनाव के बाद में आएगी, वैकेंसी 2023 में आएगी और वैकेंसी आने की उम्मीद बहुत जल्दी है। फरवरी के महीने में तो उम्मीद है कि शायद नहीं आएगी, क्योंकि रेलवे के पास में और काफ़ी सारा काम है। फरवरी के बाद में इनका नोटिफिकेशन कब भी आ सकते हैं। हालांकि अपन फाइनल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, भी मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी अपने को इस प्रकार की सूचना या फिर कोई भी अपने को अनुमान दिया नहीं गया है। लेकिन अपन इस उम्मीद के साथ में अपने को तैयारी करनी चाहिए, भी रेलवे की भर्ती है वो बहुत जल्द आएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।